पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुतिन झुकेगा नहीं। कोई कहता है तानाशाह, कोई कहता है करप्टेड राष्ट्र नेता, कोई कहता है वोमेनाइजर, चाहे कोई कुछ भी कह ले, पुतिन अपने धुन पे मस्त है। दोस्तों, कोई भी एक देश का राष्ट्र नेता अगर किसी को होना है तो मेरा मत यह है कि उसको पुतिन जैसा ही होना चाहिए। चलिए व्याख्या करते हैं कैसे। और हाँ, हम लोग पुतिन से इस मार्केट में क्या कुछ गुण ले सकते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस संबंधित किसी जानकारी का आवश्यकता है या टेक्निकल एनालिसिस का कोई सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को कहीं पे कोई जानकारी आवश्यकता है या टेक्निकल एनालिसिस संबंधित डेटा, चाहे कोई एक्सचेंज हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे कोई कमोडिटी एक्सचेंज संबंधित कोई डेटा का आवश्यकता है, तो आप लोग कार्ड में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। इस मार्केट में हम लोग लास्ट 20 ईयर्स से इस तरह का सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हुए जा रहे हैं। देखिए, पुतिन जिस वक्त रशिया का दायित्व लिया था, उस वक्त रशिया कैसा था? रशिया एक बिखरा हुआ, सोवियत यूनियन से टूट के निकाला हुआ एक गरीब राष्ट्र था। संसाधन का कोई कमी नहीं था। कमी अगर कुछ था तो देश को नेतृत्व देने वाला एक सही में एक राष्ट्र नेता का। यही हालत कमाबेश हम लोग अपना देश में भी देखते हैं। सोचिए तो, जब हम लोगों का मुंबई में अटैक हुआ था 26/11, उस वक्त का हम लोगों का देश का प्रधान कौन था और कैसा था? इतना बड़ा कांड होने के बाद वो सिर्फ कठोर निंदा करके अपना दायित्व खत्म किए थे, याद आ रहा है। लेकिन बाद में जब मोदी जी का जमाने में बालाकोट हुआ, उड़ी हुआ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। एक सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा भारतीय, देश को प्यार कर, कहीं ना कहीं तो हम लोग कमाबेश देश को भी प्यार करते हैं। हम लोगों को क्या अच्छा नहीं लगा था? तो यही चीज पुतिन के साथ भी होता है। देखिए, एक व्यक्ति एक चीज के लिए कितना बड़ा प्लान करता है, समय लेके प्लान करता है। न्यूज चैनल में शायद पुतिन के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन न्यूज चैनल क्या ये कह रहा है कि पुतिन अपने देश को कहां से कहां तक पहुंचाया? पुतिन को छोड़ के, मतलब रशिया का कंट्रीब्यूशन ऐसा है ग्लोबल इकोनॉमी में कि आप उसको इनकार नहीं कर पाओगे। चाहे क्रूड ऑयल के मामले में हो, चाहे मेटल के मामले में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो, सारा विषय में रशिया का कंट्रीब्यूशन आज पूरा ग्लोब, पूरा दुनिया इनकार नहीं कर पाता है। और इनकार कर नहीं पाता है इस बोल के उसका कुछ हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। और करे तो करे क्यों? हमेशा क्या अमेरिका का ही दादागिरी चलेगा इस दुनिया में? वो जब किसी को सही कहेगा तो हम लोगों को मानना होगा सही है, और वो किसी को गलत कहेगा तो हम लोगों को मानना होगा गलत है। क्यों? अमेरिका भी तो इराक में अटैक किए थे, अफगानिस्तान में आए थे, सीरिया में किए थे, तो वो सारा सही था। और पुतिन जो कर रहा है वो गलत। क्यों मानूं गलत? बाजार खराब हो रहा है, हम लोगों को कष्ट हो रहा है, बाजार को करेक्शन चाहिए हुआ था, मार्केट इसको माध्यम से बाजार करेक्ट कर लिया। लेकिन पुतिन को आप गलत नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कि पुतिन यूक्रेन को एकदम बर्बाद कर रहा है, इसलिए पुतिन मांगा बहुत कम चीज। पुतिन सिर्फ इतना मांगा था कि आप लोग लिखित रूप से मुझे यह कह दो, यूक्रेन को आप नाटो का मेंबर नहीं बनाओगे। कोई इतना नहीं दे पाया। दुनिया भर में तो अमेरिका, यूके प्रेशर से बहुत जन से बहुत कुछ लिखवा लेता है, तब तो कोई कुछ नहीं कहता है।
पुतिन तो यही मांगा था कि आप लोग लिखित रूप से बता दो कि आप लोग यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनाओगे। लिख के दे दिया जाता। यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनने से क्या फायदा? यूरोप में ऐसा भी तो देश है जो नाटो का हिस्सा नहीं है, तो वो लोग तो हंसी खुशी अच्छा ही रह रहा है, तो यूक्रेन को ही नाटो का हिस्सा क्यों बनाया जाए भाई? तो ये सारा चीज सोचने वाला चीज है। और एक चीज, पिछले 6-7 साल से पुतिन सारा चीज का प्लान किए थे। अचानक ऐसा नहीं कि सुबह नींद खोले, टॉयलेट में गए, ब्रश करते हुए सोचा कि चलो यूक्रेन में अटैक कर दे। इस तरह से पुतिन यूक्रेन को अटैक नहीं किया। पुतिन लास्ट एपिसोड में जब यूक्रेन का घेराबंदी कर रहा था, इसके लिए भी पुतिन 4-5 महीना समय लिया, लेकिन प्रिपरेशन बहुत पहले से चल रहा था। देखिए, मैं एक टेक्नोलॉजी का बंदा हूं। मैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस को लेके काम करता हूं, सॉफ्टवेयर बनाता हूं, आप लोगों को पता है। पुतिन जो उसको मिला था सोवियत इरा से, वो सारा टेक्नोलॉजी आज के तारीख में ऑब्सोल्यूट हो जाता, लेकिन पुतिन सारा टेक्नोलॉजी को समय के साथ डेवलप करता गया। मतलब अपना देश का टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम को उसने बनाया रखा। उसने क्या किया? उसने अपना फॉरेक्स रिजर्व मतलब हम लोग सोचते हैं डॉलर। फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को कमाया, घटाया, उसके जगह पे सोना को बढ़ाया, दूसरा करेंसी, इंडियन करेंसी, चाइनीज करेंसी, ये सब चीज को बढ़ाया। क्योंकि पुतिन ने गणित कर लिया था कि मैं अगर कल को यूक्रेन में अटैक करूं तो मेरे ऊपर ये सारा चीज हो सकता है। सारा चीज जो हो रहा है सब पुतिन ने असेस करके रखे थे। कहीं एक जगह मैं पढ़ रहा था कि पुतिन ने 3 तरह का प्लान किया यूक्रेन का अटैक के लिए। पुतिन अपना जनरल्स के साथ बैठ के जो प्लान किया, सही या गलत मुझे पता नहीं, लेकिन उसने 3 तरह का प्लान बनाया। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। कि एक प्लान अगर फेल हो जाए तो दूसरा प्लान क्या होगा, तीसरा प्लान क्या होगा। पहला प्लान में 20 दिन में मैं यूक्रेन को ऑक्युपाई करूंगा, दूसरा प्लान में 27 दिन लगेगा मुझे यूक्रेन को ऑक्युपाई करने में, तीसरा प्लान में 33 दिन लगेगा मुझे यूक्रेन को ऑक्युपाई करने के लिए। सारा प्लान उसने डिजाइन किए हैं, समय दे के डिजाइन किए हैं। अगर आप लोग वीडियो यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक से यूट्यूब इस वीडियो को और 10 जन के पास भेजेगा। और लगे हाथ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना भाई बंधु मित्रों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो पुतिन को मैं गलत नहीं कहता। पुतिन सिंपल चीज मांगा था, लोगों ने दे नहीं पाया। अब पुतिन अटैक करने के बाद सबने निंदा किया, जैसे हम लोगों का मनमोहन सिंह जी किए थे। पुतिन अटैक करने से सबने सैंक्शन लगाऊंगा बोला है, किसी ने लगाने का हिम्मत नहीं दिखाया। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखे हैं क्रूड का प्राइस कैसा हो गया, निकेल में क्या हुआ। मतलब पुतिन ये संकेत भी दे रहा है, तुम मुझको अलग थलग कर दोगे कर दो, लेकिन तुमको इसके लिए भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगा। ये कीमत चुकाने के लिए कोई तैयार है क्या? उत्तर है नहीं। सब आपका हालत पूछने के लिए रेडी है, लेकिन आपका समस्या में कोई आपका पास में आने के लिए तैयार नहीं है। यहां पे अगर मैं किसी को दोष देता हूं तो एक एवं एकमात्र दोष मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति को देता हूं। 20 साल पहले जो पिक्चर में देखा था, या हम सब ने देखा था, टीवी में बहुत बार आया, बहुत बार शायद देखे होंगे, नायक। देख के ऐसा लग रहा था कि इस तरह का अगर कोई हम लोगों का राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री बने तो बना नहीं, अच्छा है। इस तरह का देश का राष्ट्रनायक होता है तो देश का क्या हालत होता है जाके यूक्रेन में देखना चाहिए। क्यों भाई? डिप्लोमेटिक लेवल में अच्छा 1 कदम आगे बढ़ा, 3 कदम पीछे चले जाओ। डिप्लोमेसी तो यही सजेस्ट करता है ना, डिप्लोमेसी तो दूसरा कुछ नहीं कहता है। तो उसको नाटो का हिस्सा बनना ही था, उसको यूरोपियन यूनियन में जाना ही था। सारा चीज अल्टीमेटली आज बंकर में छुपे हुए बैठे हुए हैं और अपना देश को बर्बाद होते हुए देख रहा है।
कोई पास में नहीं आया, सबने उसको हिरकाया, चल लड़ जा, हम लोग हैं तेरे साथ में, लेकिन ऐन वक्त पे कोई साथ में नहीं रहा। इसीलिए मैं कहता हूं पुतिन खराब आदमी नहीं है। देश का प्रधान को इसी तरह का होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे क्या सीख सकते हैं, समय लेके प्रिपरेशन कैसे किया जाए। हम लोग सुने सुनाई बात में मार्केट में सौदा ले लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, ले 10 लॉट, अच्छा ये फ्यूचर बेच दे, ऑप्शन राइट कर देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। ये पुतिन से हम लोग सीख सकते हैं कि सब चीज का प्लान होना चाहिए और एक से ज्यादा प्लान रहना चाहिए। अगर एक प्लान फेल होता है तो मेरे पास बैकअप में क्या है। मैं किसी एपिसोड में आप लोगों को छिछोरे का एक डायलॉग सुनाया था कि सक्सेस का प्लान सबके पास है, बात का प्लान, लेकिन अगर सक्सेस ना मिला तो कैसे करना है, किसी के पास नहीं है। टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे कैसे उन्नति किया, मतलब खुद को कैसे आप खुद को कैसे शार्प करके पढ़ाई के माध्यम से नया नया सॉफ्टवेयर को यूज करके कैसे अपने आपका स्थिति को कैसे उन्नत कर सकते हो, ये पुतिन से सीखना चाहिए। S400 इंडिया खरीदा, S400 का डिलीवरी आया नहीं, S500 रेडी। S500 रेडी होने के बाद S550 को तैयार किया जा रहा है। मतलब हमेशा टेक्नोलॉजी पे फोकस, बिना टेक्नोलॉजी का नहीं, दुनिया में किसी काम का नहीं है हम लोग। ये भी हम लोग सीख सकते हैं पुतिन से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुतिन, वो पुष्पा का डायलॉग झुकेगा नहीं, यही सच है और यही होना चाहिए। धन्यवाद। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं।